हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज़ नंबर सिस्टम, और वहाँ पे हमने देखा था कि हम लॉगरिथम को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके लॉज ऑफ लॉगरिथम देखे थे और फिर उन पे बेस हमने क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट लॉगरिथमिक इक्वेशंस के बारे में। लॉगरिथमिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। और ठीक है, लॉगरिथमिक इक्वेशंस, ठीक है, तो इसमें लॉग इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इसमें कुछ वेरिएबल्स भी आएंगे। ठीक है, तो जब हम लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो अननोन होगा, जब उसकी वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, वो हमारा आंसर होगा। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस वैल्यू के लिए लॉग डिफाइन होना चाहिए। जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो डिफाइन होनी जरूरी हो, क्योंकि लॉग की कंडीशन हमें मालूम थी। जिस भी चीज़ का हम लॉग निकालते हैं उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। बेस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब वो इक्वेशन डिफाइन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए जिसकी वैल्यू आपने लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करके निकाली है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चंस करेंगे उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अपन डायरेक्टली क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करें लॉगरिथमिक इक्वेशंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, आज का पहला क्वेश्चन, लॉग बेस एक्स 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस गिवन इक्वेशंस के। ठीक है, ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है क्योंकि लॉग इन्वॉल्व है ना। ये हमारे पास लॉगरिथमिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले अपन x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, पहले तो अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो x की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3 हो जाएगा। x बेस, ये एक्सपोनेंट, तो x की पावर 2 इक्वल टू 4x माइनस 3। अब नाउ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 के फैक्टर्स करो जिससे -4 आ जाए, -3 एंड -1, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से अपन ने बेटा x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1,3। अब लग तो रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशंस हो गए सर? 2, 1 और 3। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि आप इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा, एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो वैल्यूज़ हैं उसके लिए इक्वेशन डिफाइन होनी चाहिए, लॉग डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, अब आप सोचो, क्या हम x को 1 रख सकते हैं क्या? सोचो, देखो यहाँ पे बेस में x आ रहा है और बेस हमें मालूम है बेस में x आ रहा है, और लॉग का जो बेस होता है इट इज़ ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, तभी लॉग डिफाइन होता है। तो ये जो 1 है इसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, 1 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, यानी 1 इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ अब बात करते हैं बेटा 3 की। ठीक है, 3 की भी बात करके देखते हैं। ये बेस के लिए मैंने बात कर ली। अच्छा, जिस भी चीज़ का हम लॉग निकाल रहे होते हैं इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये जो 4x माइनस 3 है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x शुड बी ग्रेटर देन 3/4। क्या 3/4 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं। बच्चे जनरली टिक करेंगे कि देयर आर 2 सॉल्यूशंस, जबकि इसका आंसर 2 सॉल्यूशन नहीं है, एक सॉल्यूशन है। लॉजिक सिंपल सा था, जो लॉगरिथमिक इक्वेशन थी उसको हमने सॉल्व किया, वेरिएबल की वैल्यू निकाली। लेकिन हमें सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं उसके लिए लॉग डिफाइन हो। और लॉग कैसे तरह डिफाइन करते हैं? बेस ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, और जिस भी क्वांटिटी का लॉग निकाल रहे हैं इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये कंडीशंस को सॉल्यूशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज, 2 is,
log base 2 log base 3 log base 5 bracket x square plus 4 bracket closed equal to 0. ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन. इसके सॉल्यूशन बताइए. सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. इस पूरे को मैं फिलहाल एक ब्लॉक बोल देता हूँ, है ना, ये बाहर वाला, इसको अपन ने एक ब्लॉक बोल दिया. और हमें लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है. ये हमारा बेस, ये हमारा एक्सपोनेंट. तो 2 रेज़ टू द पावर 0 वो इस ब्लॉक की वैल्यू होगी. ठीक है, तो यानी log base 3 log base 5 x square plus 4 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 0 यानी कि 1. चलिए वापस से वही कंसेप्ट, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, तो 3 की पावर 1 वो इस ब्रैकेट की वैल्यू होगी. तो यानी log 5 x square plus 4 3 रेज़ टू द पावर 1 यानी कि 3. अब 5 रेज़ टू द पावर 3 x स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू होगी. सो x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 3 दैट इज 125. 125 में से 4 गया 121. तो अगर x स्क्वायर की वैल्यू 121 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 11 आएगी. अब ये चेक कर लेते हैं कि क्या इन वैल्यूज़ के लिए ये लॉग डिफाइन होगा कि नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे बेस 2 है, कोई टेंशन ही नहीं है. बेस 3 है, 5 है, कोई दिक्कत नहीं है. जिस भी चीज़ का लॉग निकाल रहे हैं इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो जैसे अब x की वैल्यू प्लस 11 है, 11 का स्क्वायर करो 121 प्लस 4 दैट इज़ 125. ये ग्रेटर देन 0 रहेगा ही रहेगा. क्यों? क्योंकि x स्क्वायर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, 0 होगा मैक्सिमम, है ना. 0 में 4 ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही रहने वाला है. यानी ये क्वांटिटी तो आपकी पॉजिटिव रहने वाली है ना. ये तो श्योर हो गया. ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर मैं प्लस 11 रखूँ या माइनस 11 रखूँ तो ये 121 ही बनेगा. तो 121 प्लस 4 दैट इज़ 125. और log 125 टू द बेस 5 की वैल्यू 3 होती है. log 3 टू द बेस 3 1 होता है. और log 1 0 बिल्कुल सही है, सेटिस्फाई कर रहा. तो यही हमारा आंसर. तो इसके कितने सॉल्यूशन है? 2 सॉल्यूशन है, एक प्लस 11 और माइनस 11. क्यों? और ये दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करिए, दोनों ही सॉल्यूशन होंगे, किसी को रिजेक्ट नहीं करना, दोनों इसके सॉल्यूशन हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 3 log base 7 x plus log x7 equal to 10. फाइंड x. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. सो हमें यहाँ पे x की वैल्यू सॉल्व करनी है. ठीक है, अब सबसे पहले ठीक है, हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों टर्म्स एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है. तो क्योंकि हम जानते हैं कि log b टू द बेस a को हम 1 अपॉन log a टू द बेस b लिख सकते हैं बाय यूजिंग बेस चेंज फॉर्मूला. तो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि सर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. तो अगर मैं इस क्वांटिटी को y बोलूँ तो इस क्वांटिटी को 1 अपॉन y बोलने की ज़रूरत है. तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, नाउ यहाँ पे अपन ने इसका एलसीएम ले लिया, y ऊपर आ जाएगा बेटा y स्क्वायर प्लस 1 और ये 3, हाँ चलो ऐसे रहने दो, 3 को उधर भेज दो, लेट से 10/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 बेटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 10y. और यू कैन से 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 इक्वल टू 0. ये हमारे पास इक्वेशन बन गई. अब इसको अपन सॉल्व करते हैं. ठीक है, क्वालिटी को सॉल्व करना हमें आता ही है ना. तो देखो 3
वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 इंटू 3 हुआ बेटा 9 के फैक्टर्स करो जिससे -10 आ जाए, दैट इज़ -9 एंड -1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा अपन 3y कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा y माइनस 3। यहाँ से -1 कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट में रह जाएगा y माइनस 3। दोनों में से y माइनस 3 कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में रह जाएगा 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यानी इसका मतलब है कि y के लिए तो 3 आएगी या फिर 1/3 आएगी, लेकिन हमें y नहीं निकालना, हमें x निकालना है। y किसको अज्यूम किया था? y हमने इसको अज्यूम किया था, तो y का मतलब log x टू द बेस 7। ठीक है, तो पहले अपन इसको 3 के इक्वेट करते हैं, तो अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x इज इक्वल्स हो जाएगा, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, 7 रेज़ टू द पावर 3 दैट इज़ 343। x के लिए 343 आएगी। दूसरा 7 रेज़ टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू x, तो x के लिए 7 की पावर 1/3 भी होगी। तो यानी x की दो वैल्यूज़ आ रही है 343 और 7 1/3, 7 की पावर 1/3। एक बार चेक कर लेते कि क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारा बेस में x आ रहा है, ठीक है ना, तो x 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। नहीं, दोनों 0 से बड़े हैं और 1 के बराबर भी नहीं है, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे भी x आ रहा है, तो जिस भी चीज़ का लॉग निकालते हैं इट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ये दोनों ग्रेटर देन 0 हैं सही, तो यानी ये दोनों ही इसके सॉल्यूशंस हुए। ठीक है, किसी को रिजेक्ट नहीं करना, दोनों इसके सॉल्यूशंस होंगे। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज x plus 2 log base 2 x plus 2 is equals to 8 into x plus 2 the whole square। ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू निकालना, फाइंड द सॉल्यूशन। ओके, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो अब एक चीज़ नोट कर लो बेटा कि जब भी पावर में लॉग दिखाई दे ना आपको, जब भी पावर में लॉग दिखाई दे, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। बेस क्या लें? बेस यहाँ पे देखो 2 नज़र आ रहा है, तो हम बेस 2 ही लेते हैं। अप्लाई लॉग ऑन बोथ द साइड्स विद अ बेस 2। तो मैंने दोनों साइड क्या लगा दिया? लॉग बेस 2 लगा दिया बेटा, है ना। इधर भी मैंने बेस 2 लगा दिया, लॉग बेस 2, इधर भी मैंने लॉग बेस 2 लगा दिया। अप्लाई लॉग बेस 2 ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ लॉगरिथम ये इसकी जो पावर है दैट इज दिस वन, ये इस लॉग के आगे आ जाएगी कुछ इस तरह से, ये टर्म उठ के ये इधर आगे आ गई, ये एज इट इज रहेगा। डन। अच्छा अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग का लॉग एम एन को अपन लॉग एम प्लस लॉग एन लिख सकते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसकी वैल्यू तो 3 होती है ना, 2 की पावर क्या लगाओगे, 8 आ जाए तो आंसर 3, और ये 2 को अपन आगे ला सकते हैं इधर, है ना, इस तरह से। यहाँ तक मेरे ख्याल से सब सही है ना, यहाँ तक सब सही है। अब अपन क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे log x प्लस 2 टू द बेस 2 हर जगह नज़र आ रहा है नहीं, तो अपन इसको y नाम दे देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं अपन, इसको अपन ने अज्यूम कर लिया y, इसको मैंने अज्यूम कर लिया y। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा y इंटू वाई, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस ये हो जाएगा 2y। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। -3 के फैक्टर करो जिससे -2 आ जाए, दैट इज -3 एंड 1।
तो ये फैक्टराइज होकर आपको देगा y माइनस थ्री इंटू वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो y की वैल्यू बेटा या तो 3 आएगी या फिर -1 आएगी। लेकिन हमें तो x निकालना है, y नहीं निकालना, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी आ चुकी है 3, -1। y किसको अज्यूम किया था अपन ने? इसको अज्यूम किया था, ठीक है। तो log बेस 2x प्लस 2, ये y था, ये y के बराबर था, और y की वैल्यू 3 और -1 आ रही है। ये 3 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, इसकी वैल्यू में निकालनी है। तो x प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3। तो x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 6। तो x की वैल्यू 6 आ गई एक तो, है ना। और अपन ऐसे बोल सकते हैं x प्लस 2 2 रेज़ टू द पावर -1 दैट इज़ 1/2। तो 1/2 में से 2 जाएगा तो -3/2 आएगा। ये दो आंसर आ रहे हैं, तो 6 आ रहा है एक बेटा, एक -3/2 आ रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों ही सॉल्यूशंस हैं क्या ये दोनों ही सॉल्यूशंस हैं क्या, है ना। तो इसके लिए अपन क्या करें, ये अपन वैल्यूज़ जो आ रही है वो अपन यहाँ पे डाल के देखते हैं, ठीक है। तो जो वेरिएबल है वो इधर ही आ रहा है ना, ठीक। तो देखो यहाँ पे x प्लस, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, इसको हटा दे तो मैं ना, ये नहीं था, ये तो हमने लगाया था बाद में, ठीक है। ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, ठीक है। तो अब इस ओरिजिनल इक्वेशन में मैं x को 6 पुट करके देखता हूँ। देखो एक्चुअली हम किसका लॉग निकाल रहे हैं, x प्लस 2 का। तो x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 6 रखने पे 6 प्लस 2 ग्रेटर देन 0 रहेगा ही सही। तो यानी 6 से तो कोई दिक्कत नहीं है। -3/2 को भी रख के देख लेते हैं। -3/2 प्लस 2 करोगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 ग्रेटर देन 0 है। तो यानी इन दोनों वैल्यूज़ के लिए ये ओरिजिनल इक्वेशन डिफाइन है। तो ये दोनों ही आपके सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे आंसर हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ बेटा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। सो देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमें। 2 log x to the base 10 minus log 2x minus 75 to the base 10 is equals to 2, ठीक है। यहाँ पे हमें निकालना है सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस। जितने भी सॉल्यूशंस हैं ना इसके, उसका सबका सम बताइए, उस सबका क्या बताइए, सम बताइए बेटा, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इस 2 को इसकी पावर में ले आते हैं। एक तो जाएगा log बेस 10 x स्क्वायर माइनस log बेस 10 2x माइनस 75 इक्वल टू 2। अब देखो इन दोनों का बेस सेम है और ये माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी अपन लॉज ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग log m माइनस log n को log m अपॉन n लिख सकते हैं, ठीक है, डन। अब इसको अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 10 की पावर 2 इस ब्रैकेट के बराबर होगा, सो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x माइनस 75 10 की पावर 2 दैट इज 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200x माइनस 7500 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। x स्क्वायर इक्वल टू 200x माइनस 7500। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, x स्क्वायर माइनस 200x प्लस 7500 इक्वल टू 0। अब 00 को फिलहाल भूल जाते हैं अपन, ठीक है ना। तो देखिए 7500 के फैक्टर्स करो जिससे आपको -200 मिल सके। तो आई थिंक 150 इंटू 50, क्योंकि 15 इंटू 5 है ना, 15 इंटू 5 75 आ जाएगा, है ना। तो 150 इंटू 50 और 150 और 50 को जोड़ोगे तो 200 भी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से हो जाएगा, सही है, बिल्कुल सही सोच रहा हूँ मैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं x स्क्वायर
माइनस 150x माइनस 50x प्लस 7500, यहाँ से x कॉमन, x माइनस 150 माइनस 50 कॉमन, x माइनस 150 इक्वल टू 0। अब x माइनस 150 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच जाएगा बेटा x माइनस 50, ठीक है, ये आ चुका है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। अगर ये 0 हुआ तो x के लिए 150 आ सकती है और ये 0 हो जाए तो x के लिए 50 आ सकती है, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं। अब ये चेक कर लें कि क्या इन वैल्यूज़ के लिए क्या हमारी ये इक्वेशन डिफाइन है क्या। सबसे पहले तो अपन ये डिसाइड करें, ठीक है बेटा। सबसे पहले तो अपन ये डिसाइड करते हैं। चलिए सबसे पहले 150, क्या ये x 0 से बड़ा होना चाहिए, दोनों ही 0 से बड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 2x माइनस 75 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x शुड बी ग्रेटर देन 75/2। तो ये दोनों वैल्यू 75/2 से बड़ी है, क्योंकि 75/2 37 1/2 आएगा और दोनों ही वैल्यूज़ उससे बड़ी हैं। तो ये दोनों ही हमारे आंसर हुए। हमसे सम पूछा गया था, इन दोनों का सम करोगे तो सम तो बेटा 200 आ जाएगा, ठीक है। इनका सम कितना आ जाएगा 200। जनरली कई बार क्या स्टूडेंट ये भी करेंगे, हो सकता है कि सर सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b डिवाइडेड बाई a, तो यहाँ से डायरेक्ट 200 आ जा रहा था, है ना। लेकिन उससे क्या होता है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा जो x की वैल्यूज़ आ रही हैं उसके लिए क्या इक्वेशन डिफाइन है, क्योंकि अगर वो ऐसा होता तो फिर उस वैल्यू को हमें नेगलेक्ट करना पड़ता, ऐसा हो सकता था, ठीक है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज log बेस x ब्रैकेट में 125x डॉट का मतलब मल्टीप्लाई log स्क्वायर बेस 25x इज इक्वल टू 1। इसके जो सॉल्यूशंस हैं, इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस आर अल्फा एंड बीटा, इसकी जो सॉल्यूशंस हैं बेटा उसको अल्फा और बीटा से डिनोट कर रखा है, उसको हमने अल्फा और बीटा से डिनोट कर रखा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अल्फा इज लेस देन बीटा, तो देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा बीटा, फाइंड 1 अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। ये हमें वैल्यू निकाल के दिखानी है, क्या आएगी। चलिए करते हैं इसको सॉल्व, ठीक। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए सबसे पहले अपन लगाते हैं, देखिए log m इंटू एन लिखा हुआ है, तो मैंने इसको लिख दिया log m प्लस log n, ठीक है। लिख सकते हैं इसको अपन ऐसे। अच्छा, ये इसको अपन लिख सकते हैं log x टू द बेस 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिखा जा सकता है इसको अपन, है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। डन। अच्छा देखो, इसकी वैल्यू तो बेटा हो जाएगी 1 आपकी, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और 125 को तो लिख देंगे 5 का क्यूब, तो 125 को लिख देंगे 5 का क्यूब और 3 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 log बेस 5x, है ना, ये इस तरह से हो जाएगा +1, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख दिया। अब ये जो 25 है इसको अपन लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 5 की जो पावर है वो रेसिप्रोकल होकर बाहर आएगी, तो इसको लिख देंगे 1/2 log बेस 5 और यहाँ पे x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। आई थिंक अभी तक तो सब सही चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं log x टू द बेस 5 को अज्यूम कर लेता हूँ y, इसको मैंने y अज्यूम कर लिया, ठीक है। इसको अपन y अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। अच्छा, ये अगर y है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, देखो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसको आप 1/y बोल सकते हो, ठीक है।
इसको क्या बोल सकते हो बेटा, 1/y। तो हमारी इक्वेशन ऐसे हो जाएगी 3/y + 1 मल्टीप्लाई विथ y, सॉरी 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, y का स्क्वायर करोगे तो y², तो ये y²/4 = 1। ये ऐसे बनेगी इक्वेशन। अब यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया, y ऊपर आ जाएगा 3 + y, y²/4 = 1। अब इस y को हम y² से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि देखो y 0 नहीं है, ये वैल्यू तो 0 नहीं होगी, इतना तो श्योर है अपन, है ना। तो ये y को इस एक स्क्वायर से अपन कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ, ठीक है। उस 4 को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले गए तो 3 + y multiply with y give you 4, so it means y² + 3y - 4 = 0। अब -4 के फैक्टर्स करो जिससे +3 आ जाए, तो यानी 4 and -1, 4 and -1, तो इसको लिख दिया y + 4 × y - 1 = 0। तो यानी y की वैल्यू बेटा या तो -4 आएगी या फिर 1 आएगी। अब y किसको माना हमने, इसको, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी x की वैल्यू 5⁻⁻⁴ और 5⁻1 होगी, सही। ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं। अब वापस से अपन देख लेते हैं क्या हमारी इन दो वैल्यूज़ के लिए क्या ये ओरिजिनल इक्वेशन डिफाइन है कि नहीं, हमेशा चेक करना है। देखो इसके अकॉर्डिंग अपन कह रहे हैं कि x शुड बी ग्रेटर देन 0 फर्स्ट ऑफ ऑल, दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, कोई टेंशन नहीं, ये तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, बेस है, तो दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 0 है बट नॉट इक्वल टू 1 है, ये भी कोई दिक्कत पैदा नहीं कर रहा, बस ये तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये दोनों आपके आंसर्स हो गए। अब हमसे क्या कह रहा था, तो किसी को अल्फ़ा जो है वो बीटा से छोटा है ना, तो अल्फ़ा जो है बीटा से छोटा है, तो इसको हमने बीटा मान लेंगे, तो ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 1/α बीटा निकालना है, तो यानी 1/5⁻⁴ - 5⁻1, तो -4 + 1 तो -3 हो जाएगा, तो 5⁻3, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 625। 5 का क्यूब 625 होता है, 5 नहीं 125 होता है, सॉरी 125 आएगा इसका आंसर, सही है 125 आएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से सही है हमारा आंसर, यस बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फाइनली कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल लो तो डेफिनेटली ये देख लो कि क्या वो इस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके लिए क्या लॉग डिफाइन है कि नहीं है तो फिर उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4⁻a + 9⁻b = 10⁻c, ये हमें दे रखा है ना, वेयर a = log base 16 4 and b = log 9 to the base 3 and c = log 83 to the base x. Then we need to find the value of x. Find x. ये क्वेश्चन है हमारा, find the value of x, ठीक है, that is our question. चलिए करते हैं सॉल्व। देखो इसको तो सॉल्व करना दिक्कत है, पहले इसको देख लेते हैं अपन। देखिए a log 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है, और ये बेस पे पावर रेसिप्रोकल की बाहर आएगी इस तरह से। अब ये दोनों सेम हो गए तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, 1/2 × 1 दैट इज़ 1/2, तो ए तो हमारा 1/2 हो गया है ना,
अब बात करते हैं बी की। 3 की पावर क्या लगाओगे कि 9 आए, तो यानी बी की वैल्यू तो 2 हो जाएगी। बी कितना आ जाएगा 2। अब हमारे पास ए आ चुका है, बी आ चुका है, उसको यहाँ पुट करते तो हमारा सी निकल सकता है। ठीक है, सी निकल सकता है। तो यहाँ पे हमने पहले ए की जगह तो 1/2 पुट कर दिया और बी की जगह हमने पुट कर दिया 2। तो 4 की पावर 1/2 तो 2 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ 81 + 2 दैट इज़ 83 इक्वल टू 10 की पावर सी। ये हमारे पास आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, चलो फिलहाल अपन इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, x निकालना था। चलिए x यहाँ से निकलेगा, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, यानी x की पावर c इक्वल टू 83 आएगा। x की पावर c इक्वल टू 83 आएगा। ठीक है, अब 83 क्या है हमारा, 10 की पावर c है, तो मैं 83 को 10 की पावर c बोल सकता हूँ, 10 की पावर c बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ को ध्यान से देखो, दोनों का पावर सेम है और दोनों इक्वल भी हैं, दोनों का पावर भी सेम है और ये इक्वल भी हैं, तो डेफिनेटली ये दोनों भी सेम होंगे। तो इसका मतलब कह सकता हूँ कि x की वैल्यू 10 होगी। द वैल्यू ऑफ x शुड बी 10। क्लियर, सो द वैल्यू ऑफ x शुड बी 10। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं अपन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। log a to the base 8 plus log b to the base 8 is equals to log a base 8 multiply with log b base 8, और हमें गिवन है log b base a is equals to 3। तो हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू, हमें करनी है a की वैल्यू फाइंड। ठीक है, चलिए जुगाड़ करते हैं कुछ ना कुछ। तो सीधी सी बात है, देखो यार अपन को a की वैल्यू निकालनी है ना। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें हैं, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, यानी b इज इक्वल्स टू a³ हो जाएगा, है ना। और यानी a की वैल्यू हो जाएगी b की पावर 1/3। तो हमें b निकालना पड़ेगा तो जाके ये निकलेगा। ये तो समझ में आ रहा है। चलो अब ये जो गिवन कंडीशन है इसको भी यूज़ करेंगे अपन, है ना। चलिए करते हैं कुछ ना कुछ तो जुगाड़। चलिए देखो, सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों का बेस सेम है, ऐड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। log 8 a into b इज इक्वल्स टू log a base 8 log b base 8। ठीक है, अब क्या करें, अब करते हैं कुछ और। इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला log ab बाय log 8 इज इक्वल्स टू log a बाय log 8। बेस चेंज फॉर्मूला लगा दिया बेटा आपने। ठीक है, एक log 8 को तो आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने कोई बेस नहीं लगाया, तो बेस हम अपनी मर्जी जो चाहे लगा सकते हैं, है ना, ये तो मुझे पता है। तो क्योंकि मुझे log b टू द बेस a की वैल्यू पता है 3, तो मैं क्या करता हूँ, बेस a ले लेता हूँ, सब जगह बेस a मान लेता हूँ कि बेस a था यहाँ पे हर जगह, ये मैंने a एज्यूम कर लिया। डन। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब log m इंटू n हो रहा है, तो इसको log m प्लस log n लिख सकते हैं। तो log a की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, log b टू द बेस a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ तो 3 आ जाएगा,
ये हो जाएगा 1 + 3 इज इक्वल्स टू, ये अगेन 1 हो जाएगा। अच्छा, log b टू द बेस a की वैल्यू कितनी है? log b टू द बेस a की वैल्यू कितनी है? 3 है, ठीक है। और ये log a टू द बेस a आ गया। अब ये तो हो गया 4, ये हो गया 3, तो यानी log a टू द बेस a की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। तो ये हमारा बेस है, ये हमारा एक्सपोनेंट है। तो a रेज़ टू द पावर 3/4 इक्वल्स टू 8, तो इसका मतलब हुआ कि a इज इक्वल्स टू 8 रेज़ टू द पावर 4/3, और 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू 16 आ रही है, द वैल्यू ऑफ a 16। हमें a ही निकालना था, आई थिंक हमने सही किया है। यस, बिल्कुल सही किया हमने, करेक्ट आंसर है 16, ठीक है। तो हाँ, हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, दोनों को यूज़ करते हुए हमने a की वैल्यू निकाली। a की निकल गई तो b भी निकाल ही सकते हैं अपन, ठीक है। a का क्यूब b हो जाएगा, है ना। हालांकि b पूछा नहीं है, फिर भी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चंस करे बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक इक्वेशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू लॉगरिथम। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, थैंक यू।